अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आज जो है मैं चैप्टर 2 पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट जोश गोल्डबर्ग है। चलते हैं। ये हमारी बुक आ गई और इसके हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम क्या है? A type is a description of what a JavaScript value shape might be. It means which property and method exists on a value and what the built-in type of operator would describe it as. यानी कि जो भी वैल्यू है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज और मेथड जो है वो यूज किए जा रहे हैं, इसकी टाइप क्या है। अब जैसे ये लेट सिंगर है तो ये अरीथा। अब ये अरीथा को देखेंगे तो ज़ाहिर बात है एक स्ट्रिंग है, तो इससे जो है इसको पता चल गया कि हाँ ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट की जिस तरह से प्रिमिटिव टाइप्स थी, इसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट की भी जो है वही सेम 7 प्रिमिटिव टाइप्स हैं। नल, अनडिफाइंड, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, बिग एंड सिंबल। ठीक है, अब आप सपोज आप जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपने एक वेरिएबल बनाया है। अब आप उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं, अब वो स्ट्रिंग डालते हैं, नंबर डालते हैं, बूलियन डालते हैं। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को उसकी टाइप नहीं बताते और इनिशियली आप जो भी वैल्यू उसमें डालेंगे, अगर आप स्ट्रिंग डालेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो उसे स्ट्रिंग जो है वो एज्यूम कर लेगा। आप नंबर डालेंगे तो उसे नंबर जो है वो एज्यूम कर लेंगे, फिर वो यही समझेगी कि यही इसकी टाइप है और फिर वो उसी को लेगा। अब आप उसके अंदर कुछ और डालेंगे तो वहाँ पे एरर दे देगी। अब जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये एक वेरिएबल दिया हुआ है बेस्ट सॉन्ग का, ठीक है ना। इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन लगा हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है इन्होंने, ये चैन ऑफ फूल्स और रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर ये यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर रहे ऊपर, यहाँ अगर ये टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे तो ज़ाहिर बात है इनिशियली जो है उसने एज्यूम कर लिया, टाइप स्क्रिप्ट ने समझ लिया उसकी इनिशियल वैल्यू के हिसाब से कि यार ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप है। टाइप सिस्टम। टाइप सिस्टम क्या है? A type system is the set of rules for how programming language understand what type the construct in a program may have. ये जो है यानी कि आपका जो भी कोड है उसको रीड करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है कि ये जो टाइप है उसकी जो वैल्यू है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो क्या है। ठीक है ना, और जो भी यानी कि वैल्यू डिक्लेयर की जाती है उसके हिसाब से फिर जो है ये चलता है। ठीक है ना, अब आपको इनिशियली अब जैसे कि वैल्यू डाल दी गई है, नंबर डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया, तो वो उसके हिसाब से जो है फिर उसको इंडिकेट करता है, वो फिर उसके हिसाब से उसको लेके चलता है। ठीक है ना, फिर अगर आप उसके अंदर बाद में चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे यहाँ देख लें, ये फर्स्ट नेम है वाइटने। ठीक है, ये वाइटनी जो है फर्स्ट नेम है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो है स्ट्रिंग का मेथड नहीं है। ठीक है ना, डॉट लेन स्ट्रिंग का मेथड नहीं है, डॉट लेन जो है इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, ये टाइप सिस्टम के अंदर ये बताना है कि ये फिर उसी को देखकर जो है ये फिर बताता है कि यार इसके अंदर अगर ये स्ट्रिंग है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज जो है या ये मेथड जो है इसके यूज होंगे, तो वो उसी के हिसाब से जो वो फिर उसको कैटेगराइज करता है। ठीक है ना, अगर आप इसके अंदर कुछ और फंक्शन लगाएंगे जो कि स्ट्रिंग के हैं ही नहीं तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वहीं पर ही एरर दे देगा।
अब जिस तरह इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो वेरिएबल है फर्स्ट नेम, इसकी टाइप जो है, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। इनिशियली वैल्यू के हिसाब से देखा जाए ये वाइटनी जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो डॉट लेंथ जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है ये एक तरह का फंक्शन है। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है और ये जो फंक्शन है, ये अगर आप मेरी प्रीवियस वाली अगर वीडियो देखेंगे चैप्टर 1 के अंदर, तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया हुआ है। तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। काइंड ऑफ एरर, ये भी मैं पहले जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि सिंटैक्स एरर जो है यानी कि वो ब्लॉक कर देते हैं टाइप स्क्रिप्ट को कि वो फाइल को जावा स्क्रिप्ट के ना कन्वर्ट ना कर सके, सिंटैक्स एरर। और टाइप एरर जो है वो टाइपिंग एरर हो सकता है आपका, ठीक है ना, तो वो उसको डिक्लेयर कर देगा। अब जैसे कि लेट वॉट, तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई अब सही बात है वो इसको तो जावा स्क्रिप्ट के ना वो कन्वर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इसको जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जावा स्क्रिप्ट भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और सबसे पहले ये टाइप स्क्रिप्ट भी इसको यहीं पे रोक देगा, ये इसको आगे ही नहीं जाने देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। तो ये सिंटैक्स एरर है। अब टाइप एरर, कंसोल डॉट बल्ब, भाई कंसोल डॉट बल्ब तो कोई चीज़ ही नहीं है, कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है ना, ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है। कंसोल डॉट बल्ब, कंसोल डॉट लॉग है, तो ये आपका टाइप एरर हो गया। अब असाइनेबिलिटी, इसे देख लेते हैं। अब ये वही बात कर रहे हैं जो कि मैंने ऊपर बात करी थी कि ये जो है टाइप स्कीम वो रीड करता है आपका जो भी वेरिएबल है, जो भी इनिशियल वेरिएबल, फिर उसके बाद उसको जो है डिसाइड करता है कि ये क्या है, ठीक है ना। अब जैसे कि इनिशियली वैल्यू थी कैरोले, ठीक है, तो हमने इसी को देखकर इसने बोला कि ये स्ट्रिंग है। अब इसने जो है जॉन से जो है वो चेंज कर दिया, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो भी स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे नंबर या दूसरी चीज़ें डाल देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे लास्ट नेम में किंग, तो ये स्ट्रिंग है। अब नीचे जैसे ही इन्होंने लास्ट नेम के अंदर ट्रू दिया तो वहीं पर इसने जो ना एरर दे दिया, वो बोल रहा है भाई ना करो ऐसी हरकतें मेरे साथ, क्यों चाह रहे हो इस तरह की हरकतें करना। अब टाइप एनोटेशन यानी कि एनी टाइप, यानी कि इनिशियली आपने कोई वैल्यू नहीं दी उसको, ठीक है, आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अब वो एक तरह की एनी टाइप में चला जाएगा, यानी कि कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान है कि कुछ भी डाल लो तो यानी कि आप कुछ भी डाल दो, ठीक है ना। अब जैसे कि लेट रॉकर, अभी जॉन जेड लिखा हुआ है, ठीक है, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसका जो है वो मेथड जो है वो उसने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद नंबर वो ले लिया, उसका मेथड वो ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये टू अपर केस, वहां जाके इसने रोक दिया, उसने बोला भाई ये तो नंबर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले स्ट्रिंग था फिर वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से बुलियन आएगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा। अभी ये इस तरह से जब प्रोग्राम रन हो रहा है अभी ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन जब एंड टाइम पे जब आपका पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, एंड टाइम पे जब ये रन टाइम का वक्त होगा जब, तो वहाँ पर जो है ना ये एरर दे देगा एंड टाइम पे कि यार ये जो यहाँ जाके ये इशू हो गया, तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एनी से बचना चाहिए हमेशा। अब इधर देख लेते हैं, लेट रॉकर स्ट्रिंग है और रॉकर जॉन जेड, ठीक है। अब आपने यानी कि इसको स्ट्रिक्ट कर दिया, आपने इसको एक टाइप दे दी, ठीक है ना, कि भाई ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग के अलावा कुछ लेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग के अलावा कुछ लेगा ही नहीं। अब जैसे नीचे देख लें आप, लेट रॉकर स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप रॉकर के अंदर नंबर दे रहे हैं, वहीं पर ही उसने एरर दे दिया।
ठीक है, अब इस तरह से लेट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग टीना। अब जैसे ही आप इसके अंदर नंबर देंगे, ये वहीं पर ही जो है ना एरर दे देगा। वो बोल रहा है क्या चाह रहे हो, स्ट्रिंग भी बोल रहे हो फिर नंबर भी बोल रहे हो, स्ट्रिंग टाइप दे रहे हो और नंबर जो है वैल्यू दे रहे हो। बोल रहे भाई ऐसी हरकतें ना करो। टाइप शेप, अब टाइप शेप क्या है? टाइप शेप does more than check that the value assigned to variables match their original types. It also knows what member properties should exist on object. If you attempt to access a property of a variable, TypeScript will make sure that property is known to exist on that variable type. अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं यानी कि टाइप स्क्रिप्ट यानी कि और ज़्यादा यानी कि समझ लो वो समझ लो बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रिक्ट, और समझ लो बहुत ज़्यादा यानी कि जो है चेकिंग करता है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लेट रैपर, ठीक है, स्ट्रिंग आ गया क्वीन लतीफ़ा। अब डॉट लेंथ इसकी जो है प्रॉपर्टी है। अब इसी तरीके से रैपर डॉट पुश, तो वहीं पर ही इसने जो ना यहीं पर ही एरर दे दी। उसने बोला भाई डॉट पुश जो है वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रिंग की, ये आगे जाके लिस्ट की यानी कि है एक मेथड, ठीक है ना, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसने वहीं पर ही एरर दे दिया। अब इसी तरह से देखें ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जैसे ही आपने जो है इसको शेयर डॉट मिडल नेम किया, तो उसने वहीं पर ही जो ना आपको एरर दे दिया कि इसकी तो कोई इस तरह की मिडल नेम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती स्ट्रिंग में। तो ये हो गई आपकी टाइप शेप्स। अब मॉड्यूल, ये ठीक है। अच्छा ये आप देखें कि इसने एरर दे दिया, ठीक है, ये इसने एरर दे दिया कि क्योंकि ज़ाहिर बात है आप सेम वेरिएबल जो है आप अलग अलग फाइल के अंदर बना रहे हैं और फिर आप उसको एक ही जगह पे एक तीसरी फाइल के अंदर जो है उसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसे एरर दे देगा, जैसे कि इसने यहाँ दे दिया है। अच्छा ये देखें, ये यही बात जो है यहाँ समझा रहे हैं। अच्छा ये देखें आप, ये यही बात जो है यहाँ समझा रहे हैं कि आप a.ts और b.ts, ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो है जो भी वेरिएबल है जो भी, ठीक है ना, वो सेम नेम का है। अब आप उसे जो है तीसरी फाइल के अंदर जो है अब आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो एरर दे देगा क्योंकि वो सेम नाम का है, ठीक है ना, सेम नेम का जो ना वो वेरिएबल है, तो वो उसे एरर दे देगा। ये आप देख सकते हैं a.ts b.ts, ठीक है ना, ये इसने एरर दे दिया। अब इसको आप इस तरह से यहाँ देख लें, ठीक है, ये मैं दिखाने के लिए आपको, ये इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो जब भी यानी कि आपको ये इस तरह से जब भी आपको जो है कोई फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो, तो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये एक मिनट, ये आ गई मेरी फर्स्ट फाइल।
फर्स्ट डॉट टी एस, ठीक है। ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड डॉट टी एस। तो आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल जो हैं अलग अलग नेम के हैं, तो ये मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेकंड डॉट टी एस, ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया, इसको भी मैंने सेव कर दिया। और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट डॉट टी एस आ गया और ये सेक, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो मेरा चल जाएगा, ठीक है। सी डॉट सी एम टी नॉट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, 17 आ गया। तो आई होप आपको ये मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो करी है कि आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में। खुदा हाफिज।